गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। किसके बारे में स्टडी किया था बच्चों? हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टडी कर चुके थे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैथड्स। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने मैटर्स को कैसे से क्लासिफाई किया था, आपको पता है ये ऑलरेडी। फ्लो चार्ट में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ये मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, यानी कि मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसके पास ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एंड प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को यहाँ पर आपके फर्दर क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। ठीक है, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एल्यूमिनियम एलिमेंट्स एग्जांपल लिया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम्स के ही एटम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, बहुत सारे एल्यूमिनियम के एटम्स अवेलेबल होंगे उस एल्यूमिनियम एलिमेंट्स में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं हो सकता, दूसरा एटम नहीं हो सकता उसमें। जैसे कोई एल्यूमिनियम का एलिमेंट्स है तो सिर्फ उसमें किसके एटम्स हैं? एल्यूमिनियम के एटम्स, यानी कि मैग्नीशियम के एटम्स नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मैग्नीशियम के एटम्स होंगे तो वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, वो क्या होगा बच्चे, आपके इम्प्योर होगा। जैसे और अनदर एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल हैं आपके। ठीक है, ढेर सारे एग्जांपल में से एक एग्जांपल ले लेते हैं, वीट का ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीट के ग्रेन्स हैं और उस वीट के ग्रेन्स में हमने क्या स्टोन डाल दिए, स्मॉल स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन। तो वो क्या हो गया, एक तरह से इम्प्योर हो गया कि नहीं हो गया? अब वो प्योर नहीं रहा। ठीक है, जब तक ओनली वीट के ही ग्रेन्स थे तो वो क्या था, प्योर था। ठीक है, तो यहां पर आपके ऐसे से हम समझ सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, ए मटेरियल containing only one type of substance is called pure substance, and pure substance cannot be separated into simpler substance by physical method. देखो फिजिकल मेथड किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे हैंड पिकिंग, हाथों से चुन चुन करके निकालना, सेपरेट करना, उसको हम बोलते हैं आपके फिजिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, बाय फिल्ट्रेशन, ये भी एक फिजिकल मेथड है बच्चों, फिल्टर आउट करके। ठीक है, इम्प्यूरिटीज को अलग करना। ठीक है, अनदर मेथड भी है आपकी, जैसे इवेपोरेशन है, बॉयल करके वेपोराइज कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी आपकी फिजिकल मेथड है। लेकिन मान लो मैंने आपको बोल दिया कि एल्यूमिनियम कोई एलिमेंट्स है तो उसमें से एल्यूमिनियम के एटम को अलग कीजिए, तो आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में अवेलेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्योर सब्सटेंस को बाय फिजिकल मेथड सिंपल सब्सटेंस में आपके सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं। एलिमेंट्स में आपके ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल ही आपके इसमें एग्जांपल में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एटसेट्रा। ठीक है, कंपाउंड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2O है, ग्लूकोज है। अब देखिए कंपाउंड्स भी आपकी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कैसे आता है, जैसे ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्ट के तो नहीं होंगे ना। अगर ग्लूकोज के अंदर मैंने NaCl डाल दिया तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपकी इम्प्योर सब्सटेंस। तो ग्लूकोज अगर मैंने लिया है तो ग्लूकोज के अंदर सिर्फ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। अगर HCl लिया है तो उसमें HCl के ही होंगे। अगर मान लो मैंने वाटर लिया है तो वाटर के अंदर जो वाटर आपने सब्सटेंस मटेरियल लिया है, मैटर लिया है, तो उसके अंदर सिर्फ आपके वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपने उसमें NaCl डाल दिया तो वो फिर आपका जो वाटर है वो प्योर नहीं रहा, क्या हो गया, इम्प्योर हो गया।
ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में बच्चों आपकी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एग्जांपल आते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ ही एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत सारे आपके एग्जांपल है जो कि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो कि आपके कैटेगराइज किए जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकंड इज कंपाउंड। तो देखिए एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बच्चों। एलिमेंट्स होते क्या है, तो द एलिमेंट्स एक तरह से आपके प्योर सब्सटेंस का टाइप है। तो द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम, जो सिर्फ एक ही टाइप के आपके एटम्स रखते हैं, जैसे जिंक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, इसके अंदर हमने एग्जांपल लिए, सभी के सभी आपके एलिमेंट्स ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। एलिमेंट्स को भी हमने सब कैटेगराइज कर दिया आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में, ठीक है। मेटल्स में जैसे आपके जिंक, कॉपर, Ag और आपके गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल्स में जैसे आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एक्सेट्रा, आपके ये सब आते हैं। मेटेलॉइड्स में आपके आती है बसी आस तेरी आत्मा, ठीक है, बसी आस तेरी आत्मा, ये आपके पीरियडिक टेबल में आपके यही 5 टाइप के आपके क्या है, मेटेलॉइड्स हैं आपके, ठीक है। तो ये सब क्या आपके बच्चों एलिमेंट्स हैं जो कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिंक है तो जिंक के अंदर गोल्ड का एटम होगा, जिंक के अंदर सिर्फ ओनली जिंक का ही एटम होगा, इसी को बोलते हैं हम वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो बच्चों इससे प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नाउ अब बारी है किसकी, कंपाउंड्स की, ठीक है। तो कंपाउंड्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स which are combined in fixed proportion by weight। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे H2 का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। H2 क्या बच्चों आपकी कंपाउंड है, H2 क्या है, कंपाउंड है। और ये H2 मिलके किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या हुए आपके मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर H2 में आपके देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स भी है, और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है। ये दोनों मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है कि कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, या तो एटम्स बोल लीजिए या फिर एलिमेंट्स बोल लीजिए, है कि नहीं, वन मोर देन वन काइंड। H2 में देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी, ऑक्सीजन, तो मोर देन वन हुआ कि नहीं हुआ। अगर एटम की जरिए समझा जाए तो हाइड्रोजन एटम्स होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एटम्स या एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड किस में होते हैं, ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं बाय वेट। जैसे H2O है, तो बच्चों H2O में आपके हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, जैसे अगर H2O का लिया जाए H2O, ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना होगा बच्चों आपकी 2 ग्राम समथिंग, और ऑक्सीजन का कितना होगा भैया 16 होगा। तो इनका रेशियो क्या हुआ बच्चों, रेशियो क्या हुआ बच्चों इसका 1:8। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज 1:8 में ही कंबाइन होंगे। कहीं से भी आप वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, चाहे रेन वाटर ले लीजिए, चाहे आप टैप वाटर ले लीजिए, चाहे आप ड्रेनेज वाटर ले लीजिए, जहां भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा, और वो क्या रहेगा 1:8, ठीक है। तो इस चीज को ये आपकी लाइन वेरीफाई करती है कि एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एंड विच कैन बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द सुटेबल केमिकल मेथड। और इन एलिमेंट्स को कंपाउंड में से हम बाय सिंपलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय केमिकली मेथड।
केमिकली मेथड अप्लाई करके हम इन सब्सटेंस में से एलिमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे NaCl क्या आपके कंपाउंड है ना बच्चों, NaCl क्या हुआ, एक कंपाउंड है। इसको बाय इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, सोडियम में और किस में कर सकते हैं, क्लोरीन गैस में। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन गैस में इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर हम मॉल्टन NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन जो गैस है वो अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर वो ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो बाय केमिकल मेथड कंपाउंड को हम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपके कंपाउंड्स के बारे में कुछ जानकारी थी आपकी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपाउंड किसके कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों, उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड्स बना है उस कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। इसका एक सिंपल सा जीता जागता एग्जांपल है आपकी वाटर। देखिए वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपके वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों, आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपके ये बनता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, आपके एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, इसका स्वभाव कैसा होता है, एक्सप्लोजिव होता है कि नहीं बच्चों, धमाका करता है। क्या करता है, धमाका, एक्सप्लोजिव होता है H2। और ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर, यानी कि उस धमाके को बढ़ाता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर, यानी कि उस धमाके को बढ़ाता है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन H2 का नेचर क्या हुआ, एक्सप्लोजिव, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, उसको सपोर्ट करना, एक्सप्लोज होने में सपोर्ट करना। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बना, उस वाटर का नेचर क्या है बच्चों, आप जानते हो ऑलरेडी कि वाटर का काम क्या है, बुझाना। क्या, आग बुझाना, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर। किसकी तरह रिएक्ट करता है बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ये आग बुझाने का काम करता है। यानी कि जिन एलिमेंट से ये मिलके बना हुआ है वो तो क्या कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिससे जो कंपाउंड बना, इन दोनों के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना, वो क्या है, वो बुझाने का काम कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क कर रहा है। तो इट मीन्स बच्चों क्या हुआ, ये लाइन प्रूव होती है हमारी, ये लाइन प्रूव होती है कि नहीं, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि H2O की जो प्रॉपर्टीज है आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि उसकी खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, इस मटेरियल का वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी मिक्सचर। ठीक है, जो कि आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन का एक टाइप है। ओके, तो मिक्सचर क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मिक्सचर क्या है, एक मटेरियल है विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है बच्चों, एक मटेरियल होता है जिसके पास क्या होते हैं, आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस है वो आपके फिक्स रेशो में मिक्स नहीं होते हैं, रेशो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों मिक्सर का, जैसे शुगर एंड वाटर। ठीक है, आप वाटर के अंदर शुगर 10 ग्राम भी ऐड कर सकते हो, तो उससे भी आपकी क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, वाटर के अंदर आप 20 ग्राम भी शुगर ऐड कर सकते हो। ठीक है,
तो उससे भी आपके शुगर सॉल्यूशन ही बनेगा, यानी कि मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। मिक्सचर क्या होता है बच्चों? ए मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड विच आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो बाय वेट। ओके, रेशियो इसमें फिक्स नहीं होता है बच्चों, आप किसी भी रेशियो में इन दो सब्सटेंस को या मोर देन टू या टू सब्सटेंस को आप मिक्स करके आप क्या मिक्सचर बना सकते हो। ठीक है ना? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने क्या किया, शुगर में वाटर ऐड किया, तो इससे जो मिक्सचर बनेगा वो क्या हुआ? स्वीट इन नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि शुगर क्या होती है आपकी? स्वीट्स होती है। ठीक है, जब आपने इसको वाटर में ऐड किया तो इससे जो मिक्सचर बना तो उसका नेचर भी क्या होगा बच्चों? स्वीट ही होगा, सॉल्टी तो नहीं होगा ना, या आपके बिटर तो नहीं होगा ना आपकी, ठीक है ना, या आपके सोर तो नहीं होगा टेस्ट में। कैसा होगा बच्चों? स्वीट इन नेचर। तो पॉइंट ये वेरीफाई करता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, मिक्सर को हम सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे NaCl लिया और NaCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो उससे क्या बनेगा बच्चों? NaCl का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? NaCl को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? इसमें उसका क्या करूंगा? उसका बॉइलिंग कर दूंगा। बॉइलिंग करने पर क्या है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके जो NaCl है वो आपको मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से हम बाय फिजिकली मेथड यानी कि बाय बॉइलिंग हमने मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर दिया। ठीक है, दूसरे और भी मेथड है। जैसे मैं वाटर और सैंड दोनों को मिक्स किया और उससे मिक्सचर बनाया मैंने। ठीक है, उनको बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सैंड और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ओके, मिक्सचर को आगे क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, और वो कौन कौन से टाइप है बच्चों? होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है आपकी हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना? ओके, होमोजीनस का मतलब क्या होता है बच्चों? होमो मतलब होता है इक्वल, होमो का मतलब होता है इक्वल, जीनस माने फेस। ठीक है ना? यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर अगर 2 या मोर देन सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं और उससे जो मिक्सचर बनता है उन सभी सब्सटेंस का जो मिक्सचर में जो फेज होता है वो क्या होता है बच्चों? एक ही होता है, सेम होता है। ठीक है ना? ओके, तो इसलिए इसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। यहां पर डिफाइन भी किया गया बच्चों यहां पर कि द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स या ऑल द सब्सटेंस आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। ठीक है ना? इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि सभी कंपोनेंट सेम फेज में होते हैं आपके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपकी क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, शुगर का ही ले लेते हैं। ठीक है, शुगर क्या होता है आपकी? सॉलिड इन नेचर होता है, और वाटर क्या होता है बच्चों आपकी? लिक्विड इन नेचर होता है। जब शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं बाय फिजिकली मेथड के थ्रू, जैसे हमने स्पैचुला या चम्मच से, स्पून से हमने उसको क्या किया? स्टिर किया। आफ्टर सम टाइम्स हम क्या देखते हैं? शुगर एकदम डिसअपियर हो जाता है, और जो उससे जो मिक्सचर बनता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दोनों ही फेज, दोनों ही कंपोनेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए? आपकी सेम फेज में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना? तो इससे से आपकी क्या होती है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपके कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि शुगर सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है। आफ्टर मिक्सिंग दोनों ही कंपोनेंट्स किस फेज में आपके चले जाते हैं? लिक्विड फेज, यानी कि सिंगल फेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग ऐसा तो नहीं होता कि शुगर आपको वहां पर सॉलिड फॉर्म में दिखाई देती है, वाटर लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है आपको। ठीक है ना? तो दोनों के दोनों आपके किस फॉर्म में चले जाते हैं? वो आपके लिक्विड फॉर्म में। एग्जाम्पल आपके मेंशन किए हुए हैं, शुगर प्लस वाटर
ये बच्चों होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो सिंगल फेज बनेगा। सिमिलरली सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी इसका भी एग्जांपल है, ठीक है ना। ऑल एलॉयज, ऑल टाइप की जो भी एलॉयज हैं, ठीक है ना, वो सभी के सभी आपकी होमोजीनस मिक्सचर्स में आते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एयर्स, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपने मिक्स किया, ठीक है, तो इससे क्या बना, मिक्सचर ऑफ एयर बना। क्योंकि जो एयर में आप ये तो बता नहीं सकते हो बच्चों कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस जगह नाइट्रोजन है, इस जगह कार्बन डाइऑक्साइड है, सबके सबके हैं, एक दूसरे में मिक्स है और मिक्स होकर के सिर्फ एक फेज बना रही है। बना रही कि नहीं बना रही आपके गैसेस फेज, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ बच्चों, आपके होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल हुआ। तो बच्चों ये ऑल एलॉयज किस टाइप का मिक्सचर है, ये आपसे पूछ ले जाता है, कई बार पूछा भी गया है। मिक्सचर ऑफ एयर, ये भी आपके पूछ ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हेट्रो यानी कि डिफरेंट, जीनस माने फेज, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके डिफरेंट फेज होते हों, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहां पर देखिए, वाटर प्लस सैंड, जो वाटर के अंदर सैंड को डिजोल्व किया जाता है, ठीक है, और फिर कुछ समय के लिए उसको एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए, तो आप देखोगे कि जो सैंड है वो सेडिमेंट होकर के बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएगी और जो वाटर है वो आपको अपर लेयर के फॉर्म में या अपर सरफेस पर दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों ही फेज आपको अलग दिखाई देंगे, वाटर का लिक्विड फॉर्म और सैंड का सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो टू डिफरेंट फेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं आपके हेटेरोजीनस मिक्सचर। मैंने लिख रखा है ऑलरेडी कि द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें बाउंड्री बनती हो, बन रही है कि नहीं बन रही है। आपने वाटर और सैंड को जब मिक्स किया तो सैंड सेडिमेंट हो गया, वाटर ऊपर रहेगा, तो वाटर और सैंड के बीच की जो लेयर्स है वो एज ए बाउंड्री की तरह बिहेव करेगी, आपकी डिफरेंट फेज की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना। एग्जांपल दे रखे हैं मैंने यहाँ पर, जैसे वाटर प्लस सैंड है, वाटर प्लस ऑयल है, आपके ब्लड बच्चों आपके हेटेरोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। ब्लड में क्या होता है, लिक्विड्स होता है, प्लाज्मा होता है उसमें, ठीक है, आपकी सीरम भी होता है, ब्लड कैप्सूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं बच्चों आपके, ठीक है, ओके। तो ब्लड भी आपकी क्या है, हेटेरोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो इस तरह से बच्चों हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स फिनिश होता है, ओके। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।